नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम बात करने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और पिछले साल भी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए नजर आए थे। तो ये कौन से क्वेश्चन है, यदि आपकी अच्छी तैयारी भी है तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया है जो परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है। मतलब जो उसमें रिले प्रयोग किया जाता है वो रिले का कार्य क्या होता है। सही ऑप्शन होगा ब्रेकर संचालित करने के लिए और दोष की स्थिति की व्याख्या करने के लिए, अर्थात दोष की स्थिति की जांच करने के लिए। यहां पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि आईई के अनुसार, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड नियम के अनुसार, मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है। चलिए इसका भी फटाफट आंसर दीजिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मेगा ओम से अधिक। कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन होगा आवेग टरबाइन का। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है। ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। सही ऑप्शन होगा साइक्लो कन्वर्टर्स। ये आपका कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बलागुण के समानुपाती कौन सा है। सही ऑप्शन होगा आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट क्या होता है, डीसी मोटर में जो बलागुण होता है उस बलागुण के समानुपाती होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का क्या उद्देश्य है। चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। सही ऑप्शन सही होगा मोटर को ओवरहीटिंग और लोड से बचाएं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। ये जो यहाँ पर सामग्री आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्रोमेट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, क्रोमेट इसको बोला जाता है। और ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है और फिगर वाले क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें पूछा जा रहा है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक
उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है? यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा उच्च बाधा वोल्टेज के कारण। ये आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब यहां पर ए और यहां पर इंटू बी किया गया है तो ये आपको क्या देखने को मिल जाता है? ए बी देखने को मिल जाता है। और ये कब देखने को मिलता है? केवल नॉर गेट में देखने को मिलता है। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? सही ऑप्शन होगा कम परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? सही ऑप्शन होगा, इसको योक भी बोला जाता है, फ्रेम भी बोला जाता है, बॉडी भी बोला जाता है, या बाहरी आवरण भी बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है योक या फ्रेम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। अगला सवाल आपके सामने है। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? सही ऑप्शन होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद कर रखा जाए? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आवेग आवृत्ति आवेग अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। यदि आप कोई भी जनरेटर आपके पास है, यदि आप उसे जनरेटर को काम में नहीं लेते हैं तो जो उसमें चुंबकीय शक्ति होती है वो चुंबकीय शक्ति खो देती है। और जब चुंबकीय शक्ति खो जाती है तो इसको बोला जाता है बकलिंग दोष। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एन बराबर ईबी अपान 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का क्या सूत्र है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सूत्र होता है आई ए बराबर ई बी अपान आर ए। और सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन होगा फील्ड डायरेक्टर विधि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल आपके सामने है, कम्यूटेटर क्यों तेज उत्पन्न करता है? तेज उत्पन्न करने का मतलब ये चीज उस चीज को इंडिकेट किया जा रहा है जो लाइट इसमें होती है, जो प्रकाश होती है, जो चिंगारी निकलती है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। सही ऑप्शन होगा ब्रश की गलत स्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।